Hi students, welcome to Supergrads YouTube channel. I am Akanksha and today's video is going to be really important as today IIM Rohtak has officially released or opened its application form for IP MAT Rohtak 2026. तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने वाले हैं. So I really hope you stick throughout the video. So let's start without any further ado. जैसे ही आप IP MAT Rohtak टाइप करेंगे, the very first प्रेफरेबली आपको मिल जाएगा आईपीएम एडमिशन 2026. यहाँ पे आप जाएंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. इट माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स बिकॉज अभी अभी फॉर्म रिलीज हुआ है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल ट्रैफिक ऑन टू द वेबसाइट. जैसे ही आपका वेबसाइट खुलेगा, सबसे नीचे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा टू अप्लाई नाउ. इसको आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल बी लेड टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिलिंग द फॉर्म. Again in a few seconds, जैसे ही ये लोड होता है, there will be a few instructions which you must read. I agree पे क्लिक करेंगे and then you will start filling the form. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इज आप अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम केयरफुली वही फिल करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट पर है एज इट इज, वरना आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकता है. तो इसीलिए वही फिल करें जो आपके 10th के मार्कशीट पे हो. आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे रिस्पेक्टिवली, जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं, इन बिटवीन जनरल, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस. ईमेल एड्रेस बहुत केयरफुली आप लोग फिल करेंगे. एक्टिव ईमेल एड्रेस होना बहुत जरूरी है, विच आई एम श्योर यू ऑल नो, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन फर्दर आईआईएम रोहतक करेगा वो इसी ईमेल एड्रेस पे करेगा. तो नंबर प्लस ईमेल एड्रेस हैज टू बी केयरफुली फिल्ड. ओके, मूविंग ऑन. चूज नेशनैलिटी में इंडियन सिलेक्ट करेंगे. चूज कंट्री रेसिडेंस इंडिया. फॉर दो स्टूडेंट्स हु might be residing outside India can fill their own respective country name. मोबाइल नंबर डालेंगे. अगेन कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को. मैं अपना मोबाइल नंबर डाल चुकी हूँ. जनरेट ओटीपी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर एज इट इज टाइप करने के लिए बोला जाएगा. तो इसको भी कर लेते हैं सबमिट एंड देन यू विल रिसीव OTP on your registered mobile number. मेरे पास एसएमएस के थ्रू आईआईएम इंदौर के नंबर से OTP मिल चुका है, which I am going to fill right now. Validate. Successfully validated. यहाँ पे I agree के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे एंड साइड में ये कैरेक्टर्स टाइप करेंगे एज इट इज. सबमिट. ओके एंड देन यहाँ पे आप दोबारा से आ जाएंगे. तो दिस इज हाउ योर इंटायर, दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव फिल्ड. यहाँ पे अगेन आप गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे. जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पे जाते हैं, द सेकेंड फेज ऑफ योर एप्लीकेशन विल स्टार्ट अगेन इन अ फ्यू सेकेंड्स. ये अगेन कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिक से. लास्ट डे टू अप्लाई विल बी 6th of April. यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया है इन लोगों ने, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट एज वेल. ओके, स्टार्टिंग विद मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये आप फिल करिए केयरफुली. जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपना अपना डाल देंगे. एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप अपनी डाल देंगे. ओके, moving on. Are you physically handicapped? No. For all those students who might belong to this category, yes पे क्लिक कर देंगे. ईमेल एड्रेस आप अपना डालेंगे. ओके, सिलेक्ट स्टेट. तो
आप अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स फिल करेंगे, पिन कोड डालेंगे। Is permanent address same as correspondence address? I am clicking on to yes for those students जिनका permanent address same नहीं है, उनको दोबारा से permanent address अपना डालना पड़ेगा। permanent address basically जो आपके usually किसी भी government ID proof पे होता है, जैसे कि आधार कार्ड पे। Would you like to apply for IPL, which is Integrated Program in Law? For those students जो purely IPM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नो पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। डेटा सेव्ड। मूविंग ऑन। यहाँ पे आप अपने एकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे 10th एंड 12th की। तो सबसे पहले हम 10th से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपने एग्रीगेट मार्क्स जो है वो डालेंगे। आई एम जनरली जस्ट पुटिंग इन 60 या फिर एनीवे आपको अपने एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर, तो वो वाला स्टेप अभी नेक्स्ट आने वाला है। तो एनीवे आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ईयर ऑफ कंप्लीशन, जब भी आपने अपनी 10th कंप्लीट की हो, शायद 2024 या 2023 होगी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आउट देयर। जैसा कि मैंने कहा, मार्क्स ऑब्टेन्ड या ग्रेड, तो मोस्टली आजकल सीबीएसई में मार्क्स ऑब्टेन्ड ही हैं। अपने बोर्ड्स के हिसाब से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट डालेंगे एक एक करके और उसके मार्क्स डालेंगे एक एक करके। मैं जस्ट रैंडमली कुछ कोई भी मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर डाल रही हूँ। आप लोग अपनी मार्कशीट देखकर ही इसको सिलेक्ट करेंगे और फिल करेंगे अपना रिस्पेक्टिव डेटा। यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने आपने फिल कर दिया तो देयर इज नो गोइंग बैक। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैं फिल कर रही हूँ इज basis what subject I had when I was in 10th। और यहाँ पे of course मुझे अपने ग्रेड्स या फिर अपने मार्क्स याद नहीं है, तो आई एम जस्ट पुटिंग 60 ओवरऑल। सब में मैं 60 डाल रही हूँ। ये आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, आई एम श्योर आप नहीं करेंगे। यू ऑल आर सुपर स्मार्ट, आई नो। ओके, 60 एंड 100। ओके, तो यहाँ पे एज इट इज अपने आप टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th? तो ऑफ कोर्स जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th पास कर लिया है या फाइनल एग्जाम दे दिया है, वो यस पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल अपीयरिंग इन देयर 12th एंड येट टू अपीयर फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स, नो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं, तो आप एज इट इज प्रोसेस फॉलो करेंगे जो आपने 10th के डिटेल्स डालने के लिए फॉलो किए थे। you know selecting the option for marks obtained or grade, and then filling in all the subjects। आपका टोटल और एग्रीगेट दोनों आ जाएगा। 12th, चूज स्ट्रीम, यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट कर देती हूँ टू मेक इट अ लिटिल इजियर। चूज स्ट्रीम, मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया है बिकॉज आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। आप लोग अपने अपने स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे अपना स्कूल का नाम फिल करेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट, जब भी ये सेशन कंप्लीट होगा या हुआ है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। डेटा सेव सक्सेसफुली। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सिलेक्ट योर प्रेफर्ड सिटीज। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी आपका सिटी है वेर यू आर रिसाइडिंग राइट नाउ एंड द नियरेस्ट सिटीज, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सेव एंड नेक्स्ट। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं। योर पासपोर्ट साइज फोटो, योर सिग्नेचर स्कैंड, बोथ से स्कैंड, एंड देन योर स्कैंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। फॉर स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में उन्होंने ये सिलेक्ट किया था दैट दे हैव पास्ड और अपीयर्ड फॉर 12th, उन लोगों को 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। So let's quickly do that as well। We have uploaded the photo,
नाउ we'll upload the signature. आप इन दोनों को अपलोड करने की एक बहुत सिंपल सी यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन है, वो प्लीज देख लीजिएगा. प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर फोटो अप टू 80 KB ओनली JPEG JPG फॉर्मेट. इसी में आपको सिलेक्ट करना है. Okay, there is some problem, some glitch. Okay, no problem. हम यहाँ पे अपने 10th की मार्कशीट डाल देते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो डाल दी है. स्कैन्ड सिग्नेचर वाज ग्लिचिंग. आई डोंट नो, मतलब आपको मेक श्योर करने पड़ेगा कि स्कैन्ड हो और प्रॉपरली विजिबल हो. आपने अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर ली है एंड देन द लास्ट स्टेप विल बी टू टू मेक द पेमेंट. और पेमेंट आपके मल्टीपल फॉर्म्स में आ जाएगा. जैसे कि आप यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. और यहाँ पे जो आपकी टोटल फीस है दैट विल बी 4937 फॉर जनरल कैटेगरी. यहाँ पे आप दोनों चेक बॉक्सेस में क्लिक करेंगे. देन यू विल क्लिक ऑन टू 748294 जो आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा कैरेक्टर वो. एंड देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यू विल मूव ऑन टू द पेमेंट मोड एंड वेर इन फ्रॉम वेर यू विल हैव टू पे द फीस. एंड दिस वाज द लास्ट स्टेप. आई होप एवरीथिंग वाज सुपर क्रिस्टल क्लियर. बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. एवरीथिंग इज सुपर सिंपल. इट्स जस्ट ये वाली चीज आपको बहुत केयरफुली फिल करनी है. स्कैन्ड कॉपी पासपोर्ट साइज, scanned copy of signature, and scanned copy of your 10th and 12th mark sheet if at all it's applicable. And I think that was all. If you have any other queries related to filling the form, you're more than welcome to comment down in our comment section, and we'll be more than glad to reply them all. And yeah, I'll see you the next time. All the best. Thank you.